दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलने से डरते हैं? क्या आप इंग्लिश में बात करते समय हेजिटेट हो जाते हैं? क्या आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाते? अगर आपके साथ भी इस तरह का हो रहा है तो आज की वीडियो खास तौर आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्कॉलरैटिक इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आया हूं जिन्हें बोलने में अक्सर लोग हेजिटेट हो जाते हैं, उससे सही बोल नहीं पाते। सेंटेंस है कि जल्दी का काम शैतान का काम है। दोस्तों, क्या आप इससे इंग्लिश में बना पाएंगे जैसे आप बनाएं? आई नो, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि जल्दी का हरी और काम का वर्क और शैतान का डेविल, तो बन गया डेविल वर्क्स हरी। बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो कैसे कैसे इस इंग्लिश में सही बोले? सो वेट, जस्ट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। वह कहता कुछ है, करता कुछ है। राइट, ऐसा कभी कभार होता है। तो इन सब सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोले, जस्ट मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी आइंदे से इन सभी सेंटेंस को सही बोल पाएं। लेकिन दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल को प्रेस नहीं करेंगे हमारी कोई भी नई वीडियो पहुंच नहीं पाएगी। तो चलिए आज दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है ये खराब हो गया। यानी कोई चीज़ वस्तु है और वो काम करना बंद हो गई है, तो वहाँ पे हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं कि ये खराब हो गया। तो आप इससे इंग्लिश में बोलेंगे प्यारे दोस्तों, इट हैज़ गोन आउट ऑफ ऑर्डर। इट हैज़ गोन आउट ऑफ ऑर्डर यानी ये खराब हो गया। तो अगर आपको आइंदे से इस तरह का सेंटेंस बोलना हो तो आप इससे इंग्लिश में बोल देंगे इट हैज़ गोन आउट ऑफ ऑर्डर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने सब गड़बड़ कर दिया। यानी तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तो आप इससे इंग्लिश से बोलेंगे यू स्क्रू अप एवरीथिंग। यू स्क्रू अप एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आओ या मत आओ। यानी आपका कोई दोस्त आने को कह रहा था और अब वो नहीं आने को कह रहा है, तो हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़ता है कि आओ या मत आओ। ओके, तो आप इससे इंग्लिश से बोलेंगे कम और डू नॉट। कम और डू नॉट। दोस्तों, यहाँ पे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं और सेंटेंस लेता हूँ कि खाओ या मत खाओ। राइट, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि भाई खाओ या मत खाओ, मैं तो खाऊंगा। तो आप इस इंग्लिश में बोलेंगे ईट और डू नॉट। ईट और डू नॉट यानी खाओ या मत खाओ। जैसे मैं और सेंटेंस लेता हूँ कि जाओ या मत जाओ, मैं तो जाऊँगा। तो आप बोलेंगे गो और डू नॉट। गो और डू नॉट। मैं तो जाऊँगा, आई विल गो आप कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ छोटा सेंटेंस बोल रहा हूँ कि कम और डू नॉट, ईट और डू नॉट, गो और डू नॉट, लर्न इंग्लिश और डू नॉट। यानी आप बहुत सारे सेंटेंस अपनी क्रिएटिविटी से बना सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो। यानी कोई बंदा है और वो कहता कुछ है करता कुछ है, वो बिलीवेबल नहीं है भैया। तो आप उससे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट ट्रू टू योर वर्ड्स। यू आर नॉट ट्रू टू योर वर्ड्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मुझे कुछ हो जाता तो आप इससे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ समथिंग हैड हैपन टू मी। व्हाट इफ समथिंग हैड हैपन टू मी यानी अगर मुझे कुछ हो जाता तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा कभी कभार होता है। यानी कोई घटना, कोई इवेंट है, ऐसा कभी कभार हो जाता है, हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़ता है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट रैरली हैपेंड। इट रैरली हैपेंड यानी ऐसा कभी कभार होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसे अपना ही घर समझें। यानी आपके घर कोई गेस्ट आया हुआ है और वो थोड़ा सैम हो रहा है, तो वहाँ पे आप कहते हैं नहीं नहीं आप अपना ही समझें इसे। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे टेक इट एज योर ओन होम। टेक इट एज योर ओन होम यानी इसे अपना ही घर समझे।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है लाइट चली गई। ये तो सेंटेंस आप लोग बहुत बोलते होंगे अपने घर पे कि लाइट चली गई, लाइट आ गई, तो आप इससे इंग्लिश में बोलेंगे पावर हैज़ गोन ऑफ। पावर हैज़ गोन ऑफ मीन्स लाइट चली गई। तो अगर आपके भी घर लाइट चली जाती है अंदर से तो आप इससे इंग्लिश में बोल देंगे पावर हैज़ गोन ऑफ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये तो उल्टा हो गया। तो आप इस इंग्लिश से बोलेंगे इट हैज़ मूव्ड अपसाइड डाउन। इट हैज़ मूव्ड अपसाइड डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है तू ऐसा मत किया कर, या तू ऐसा मत किया कर। हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़ता है। तो आप इससे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डू दिस एवर। डोंट डू दिस एवर मीन्स तू ऐसा मत किया कर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सारे के सारे बेकार हैं। यानी आप किसी लाइक फ्रूट लेने जा रहे हैं और वहाँ पे सब फ्रूट बेकार हैं, तो आप कहते हैं कि सारे के सारे बेकार हैं, या कोई भी और वस्तु हो सकती है। तो वहाँ पे आप इंग्लिश में बोलेंगे ऑल ऑफ देम आर यूजलेस। ऑल ऑफ देम आर यूजलेस मीन्स सारे के सारे बेकार हैं। नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पता नहीं उससे क्या हो गया है। यानी आपका कोई फ्रेंड है, पता नहीं क्या उससे हो गया है, ना मुझसे बात करता है ना मेरे साथ रहता है, पता नहीं उससे क्या हो गया है, पता नहीं गुस्सा है क्या है। तो हमें इस तरह का सेंटेंस अक्सर बोलना पड़ता है कि पता नहीं उससे क्या हो गया है। तो आप इससे इंग्लिश में बोलेंगे प्यारे दोस्तों आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम और हर। दोस्तों यहाँ पे मैं हिम हर दो लगा जाऊँ। देखिए हिम लगता है लड़का के लिए और हर लगता है लड़की के लिए। तो जिसको आप कह रहे हैं उसको आप बोल देंगे यहाँ पे। ठीक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तो आप इस इंग्लिश से बोलेंगे नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड एट ऑल। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड एट ऑल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कहाँ गायब हो गए। यानी कोई आपके साथ था और वह अचानक से कहीं गायब हो जाता है, कहीं चला जाता है, तो वहाँ पे हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं कि तुम कहाँ गायब हो गए। तो आप इससे इंग्लिश से बोलेंगे प्यारे दोस्तों वेयर हैव यू डिसअपीयर्ड। वेयर हैव यू डिसअपीयर्ड मीन्स तुम कहाँ गायब हो गए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जल्दी का काम शैतान का काम है। तो आप इस इंग्लिश से बोलेंगे हैस्ट मैक्स वेस्ट। हैस्ट मैक्स वेस्ट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। तो आप इस इंग्लिश से बोलेंगे प्यारे दोस्तों ही हु डिग्स ए पिट फॉर अदर्स फॉल इनटू इट हिमसेल्फ। ही हु डिग्स ए पिट फॉर अदर्स फॉल इनटू इट हिमसेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बीच में ये बात कहाँ से आ गई। यानी किसी मुद्दे पे बात हो रही थी और कोई दूसरा बंदा कोई अदर बात कर रहा है, कोई दूसरी बात कर रहा है, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि बीच में ये बात कहाँ से आ गई। तो आप इस इंग्लिश से बोलेंगे प्यारे दोस्तों हाउ डिड दिस थिंग मेक इट वे हियर। हाउ डिड दिस थिंग मेक इट वे हियर यानी बीच में ये बात कहाँ से आ गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम ही बताओ। तुम ही बताओ यानी कोई बात चल रही थी और वो कर बीच में वो सिर्फ बोल रहा था, चलो भाई तुम ही बताओ तब। तो वहाँ पे आप बोलेंगे यू योर सेल्फ टेल मी। यू योर सेल्फ टेल मी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये तो राहुल की आवाज़ लगती है। तो आप इस इंग्लिश से बोलेंगे दिस सीम्स टू बी राहुल्स वॉइस। दिस सीम्स टू बी राहुल्स वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे वो दिन अच्छे से याद है कि उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो हम वहाँ पे कोई पुरानी बात कर रहे हैं कि मुझे वो दिन अच्छे से याद है। तो आप इसे इंग्लिश से बोलेंगे प्यारे दोस्तों आई क्लियरली रिमेंबर दैट डे। आई क्लियरली रिमेंबर दैट डे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हें डर नहीं लगता। यानी पहले अब डर लगता था लेकिन अब नहीं लगता, वही पूछ रहा है। तो आप बोलेंगे डोंट यू गेट स्केयर्ड। डोंट यू गेट स्केयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नींद आ रही है।
तो आप इस इंग्लिश में बोलेंगे आई फील स्लीपी, आई फील स्लीपी।